गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता करने से आपके जीवन की समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि यह आपको और अधिक उलझनों में डाल देती है। इस संदर्भ में उनका संदेश यह है कि चिंता करना व्यर्थ है। यह आपकी ऊर्जा और मन की शांति को समाप्त करता है। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, तो शांत मन से उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। वर्तमान में जीना और सही कदम उठाना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उसकी चिंता करने से वर्तमान खराब होता है। इसलिए वर्तमान में रहो और सही निर्णय लो। चिंता को छोड़कर ध्यान और सतर्कता से जीने की कला को अपनाइए। यही बुद्ध का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार यह समझाया कि चिंता और दुख मन के भ्रम और अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। उनका मानना था कि जब हम जीवन को ठीक से समझते हैं, तो चिंता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। बुद्ध के कुछ और विचार इस संदर्भ में। 1. वर्तमान में जियो। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उस पर शोक मत करो और भविष्य की चिंता में मत उलझो। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। चिंता अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य के अनिश्चितताओं से जुड़ी होती है। लेकिन सच यह है कि केवल वर्तमान में ही हम कुछ कर सकते हैं। 2. चिंता के बजाय समाधान खोजो। चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। बुद्ध ने धैर्य और जागरूकता से समस्याओं का सामना करने की बात कही। उन्होंने कहा, समस्या का समाधान उसकी जड़ को समझने में है, न कि उससे भागने में। 3. अनासक्ति अटैचमेंट छोड़ो। चिंता का मुख्य कारण हमारी आसक्ति अटैचमेंट होती है। जब हम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, तो उसके खोने का डर हमें चिंतित करता है। बुद्ध ने सिखाया कि जिस चीज से तुम बंधे हो उससे मुक्त हो जाओ। यही स्वतंत्रता और शांति का मार्ग है। 4. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को चिंता से मुक्ति का सबसे अच्छा तरीका बताया। ध्यान से मन शांत होता है और हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। 5. कर्म पर ध्यान दो। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा आज का कर्म तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए चिंता करने के बजाय सही कर्म करो। निष्कर्ष, चिंता का त्याग करके और मन को शांत रखकर ही हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चल सकते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। जीवन में हर चुनौती को आत्मविश्वास और धैर्य से स्वीकारें। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। गौतम बुद्ध का पूरा दर्शन जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने पर आधारित है। उन्होंने अपने अनुयायियों को चिंता और दुखों से मुक्त होने के कई व्यावहारिक उपाय बताए। आइए उनके विचारों को और गहराई से समझें। 1. मन को नियंत्रित करो। बुद्ध ने कहा, आपका मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बनते हैं। चिंता तब बढ़ती है जब हमारा मन अव्यवस्थित और अस्थिर होता है। उन्होंने ध्यान और स्वनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत और केंद्रित करने का मार्ग दिखाया। 2 चीजें अस्थायी हैं, अनित्य। बुद्ध ने जीवन के 3 मुख्य सत्य बताए, जिनमें से एक है अनित्य, इम्परमानेंस। उन्होंने कहा, यह संसार अस्थायी है, हर चीज बदलती है। जब हमें इस सत्य का गहरा अनुभव होता है, तो हम चीजों को खोने या भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होते। 3 दुखों का कारण समझो, दुख का मूल। बुद्ध ने 8 पथ और 4 आर्य सत्य के माध्यम से सिखाया कि चिंता और दुखों का कारण हमारी इच्छा,
डिजायर और अज्ञान इग्नोरेंस है। यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें और हर स्थिति को समझदारी से स्वीकार करें तो चिंता से छुटकारा पाया जा सकता है। 4. मृत्यु का डर छोड़ो। बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा, मृत्यु का डर हमें चिंता से भर देता है, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह सच्ची शांति पाता है। जीवन को मृत्यु से मुक्त होकर जीना ही सच्चा आनंद है। 5. दूसरों की मदद करो। बुद्ध ने यह भी कहा कि दूसरों की मदद करने से हमारी चिंता और दुख कम हो जाते हैं। आप जितना अधिक दूसरों के सुख के लिए कार्य करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख बढ़ेगा। यह परोपकार का भाव चिंता को सकारात्मक कर्म में बदल देता है। 6. अहंकार का त्याग करो। चिंता का एक बड़ा कारण हमारा अहंकार ईगो है। बुद्ध ने सिखाया, जहां अहंकार खत्म होता है वहां शांति शुरू होती है। अहंकार हमें हर स्थिति को व्यक्तिगत रूप से लेने पर मजबूर करता है, लेकिन यदि हम इसे छोड़ दें तो जीवन हल्का और आसान हो जाता है। 7. संतोष का अभ्यास करो। चिंता का एक बड़ा कारण है हमारी असंतोष की प्रवृत्ति। बुद्ध ने संतोष को सबसे बड़ा धन बताया। जो व्यक्ति संतोष में जीता है वह सबसे अमीर व्यक्ति है। संतोष हमें वर्तमान में खुश रहना सिखाता है। निष्कर्ष, बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि चिंता हमारे भीतर की अशांति का परिणाम है। यदि हम ध्यान, जागरूकता और संतोष का अभ्यास करें तो हम न केवल चिंता से मुक्त हो सकते हैं बल्कि सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, चिंता से मुक्ति का मार्ग स्वयं के भीतर है। अपने मन को समझो, नियंत्रित करो और वर्तमान में जियो। गौतम बुद्ध के विचार इतने गहरे और व्यापक हैं कि हर बार उनके उपदेशों पर चिंतन करने से नए अर्थ और दिशाएं मिलती हैं। आइए उनके विचारों को और विस्तार से समझें। 1. आत्मज्ञान की शक्ति। बुद्ध ने कहा, खुद पर विजय प्राप्त करना हजारों लड़ाइयों को जीतने से बड़ा है। इसका अर्थ है कि चिंता से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय आत्मज्ञान है। जब आप अपने मन, इच्छाओं और कमजोरियों को समझते हैं तो आप चिंता से बच सकते हैं। 2. मूल कारण को पहचानो, कॉज एंड इफेक्ट। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि हमारी समस्याओं और चिंताओं का कारण हमारे ही कर्म होते हैं। जैसा तुम बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए उन्होंने सिखाया कि वर्तमान में अच्छे कर्म करो और चिंता करने के बजाय सही दिशा में कदम उठाओ। 3. मध्यम मार्ग, द मिडल पाथ। बुद्ध ने अत्यधिक भोगविलास और कठोर तपस्या दोनों को त्यागने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मध्यम मार्ग पर चलो जो संतुलन और शांति लाता है। यह मार्ग हमें जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति स्थिर और चिंता मुक्त बनाता है। 4. सही दृष्टिकोण अपनाओ। बुद्ध ने 8 पथ में सही दृष्टिकोण, राइट व्यू को चिंता और दुखों से मुक्ति का पहला कदम बताया। इसका अर्थ है यह समझना कि जीवन में समस्याएं और परिवर्तन स्वाभाविक हैं। हर स्थिति को समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करना। 5. अनासक्ति से मुक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी चिंताओं का मूल हमारी आसक्ति, अटैचमेंट है। जब हम चीजों या लोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उनकी अनिश्चितता हमें चिंता में डाल देती है। जिससे तुम बंधे हो वह तुम्हें दुख देगा। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि स्वतंत्रता केवल अनासक्ति से ही मिलती है। 6. सहजता से स्वीकार करो। जो होना है वह होगा। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है
उसकी चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। 7. शांति और धैर्य का महत्व। बुद्ध ने कहा, जल्दी मत करो। शांति और धैर्य से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। चिंता से छुटकारा पाने के लिए धैर्य और ध्यान का अभ्यास करो। इससे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हो। 8. दुख का अंत निर्वाण। बुद्ध के अनुसार चिंता और दुख का अंत निर्वाण में है। निर्वाण का अर्थ है मन को सभी इच्छाओं और अस्थिरताओं से मुक्त करना, गहरी आंतरिक शांति और आनंद को अनुभव करना। 9. सकारात्मकता और करुणा। बुद्ध ने कहा, अपने जीवन में प्रेम और करुणा लाओ। यह तुम्हारी चिंता को भंग कर देगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा से हम अपनी समस्याओं को हल्का महसूस करते हैं। 10. अहिंसा का पालन करो। बुद्ध ने अहिंसा और शांति पर बल दिया। उन्होंने कहा, दूसरों को दुख देना स्वयं को दुख देने के समान है। जब हम दूसरों के प्रति शांत और दयालु रहते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का संदेश हमें एक सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाता है। चिंता को त्यागो, क्योंकि वह तुम्हारे वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद करती है। अपने मन को शांत करो, सही कर्म करो और जीवन में शांति का आनंद लो। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अनंत गहराई लिए हुए हैं और हर बार उनके विचारों पर ध्यान देने से कुछ नया और मूल्यवान सीखने को मिलता है। उनके संदेशों को विस्तार से समझने पर हमें चिंता और जीवन की समस्याओं से निपटने के और भी तरीके मिलते हैं। 1. दुख और चिंता को जड़ से समझो। बुद्ध ने कहा, दुख के बिना जीवन को समझना असंभव है। चिंता और दुख जीवन के हिस्से हैं। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि ये हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, तो उनसे बचने की कोशिश के बजाय उनका सामना करना आसान हो जाएगा। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में बताया, जीवन में दुख है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। दुख का अंत संभव है। दुख का अंत 8 पथ का पालन करके किया जा सकता है। 2. स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। बुद्ध ने यह सिखाया कि चिंता बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारे भीतर के नियंत्रण की कमी से अधिक उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता से अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर हम चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। 3. परिवर्तन को गले लगाओ, एम्ब्रेस चेंज। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का हर पहलू परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा, यह दुनिया परिवर्तनशील है। जो कुछ है वह हमेशा वैसा नहीं रहेगा। जब हमें यह गहरी समझ हो जाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम चिंता के बजाय स्वीकार्यता को अपनाते हैं। 4. मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। बुद्ध ने मौन को एक महान साधना माना। मौन हर चिंता का उत्तर है। मौन में हमारे मन की अशांति शांत हो जाती है और हमें समाधान खुद ब खुद मिलने लगते हैं। 5. विचारों की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ थॉट्स। बुद्ध ने कहा, आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। चिंता नकारात्मक विचारों का परिणाम है। अपने विचारों को सकारात्मक और सृजनात्मक बनाकर हम चिंता से बच सकते हैं। 6. अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ो। अहंकार और दूसरों से तुलना करना हमारी चिंताओं को और बढ़ा देता है। बुद्ध ने कहा, तुलना से केवल दुख बढ़ता है। अपने आप को स्वीकार करो। जब हम अपनी योग्यताओं और सीमाओं को स्वीकार करना सीखते हैं, तो चिंता गायब होने लगती है।
7. ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास। ध्यान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। ध्यान से हम अपने मन के उतार चढ़ाव को शांत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें आत्मा की गहराई तक ले जाता है। रोज ध्यान का अभ्यास करके हम अपनी चिंता और अशांति को खत्म कर सकते हैं। 8. सही शब्द और कर्म। बुद्ध ने 8 पथ में सही शब्द और सही कर्म पर बल दिया। वाणी में शक्ति होती है। जो तुम बोलते हो वह तुम्हारे मन को प्रभावित करता है। अपने शब्दों और कर्मों को सकारात्मक और सटीक रखें। इससे जीवन में चिंता और उलझने कम हो जाती हैं। 9. छोटे कदमों की शक्ति। बुद्ध ने हमें सिखाया कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। उन्होंने कहा, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यदि आप चिंता में हैं, तो हर समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे हल करना शुरू करें। 10. दया और करुणा का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा, दूसरों के प्रति करुणा का भाव तुम्हें खुद से जोड़ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके दुख को बांटते हैं, तो हमारी अपनी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। 11. भय को छोड़ो। बुद्ध ने कहा, भय कुछ और नहीं बल्कि अज्ञानता का रूप है। भविष्य के डर और अनिश्चितताओं से मुक्ति पाने के लिए अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाओ। 12. स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। इसका ध्यान रखो। अच्छा भोजन, नियमित ध्यान और पर्याप्त आराम चिंता को दूर करने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि चिंता हमारे मन की बनाई हुई स्थिति है। उनके अनुसार हमें जीवन को गहराई से समझना, उसे स्वीकार करना और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। उनका अंतिम संदेश यही है, अपने भीतर प्रकाश बनो। जब हम अपने अंदर की रोशनी को पहचानते हैं, तो चिंता और अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी व्यापक और गहन हैं कि उनका हर पहलू जीवन को चिंता और दुखों से मुक्त करने की नई दृष्टि प्रदान करता है। आइए उनके संदेश को और गहराई से समझें और जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इसे विस्तार से देखें। 1. मन को स्थिर करने की आवश्यकता। बुद्ध ने सिखाया, एक अशांत मन को शांत करना सबसे कठिन है, लेकिन एक बार इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। चिंता का कारण हमारा मन बार बार अतीत की यादों और भविष्य की अनिश्चितताओं में फंस जाता है। उपाय, ध्यान और सतर्कता के अभ्यास से मन को स्थिर किया जा सकता है। जब मन स्थिर होता है तो विचार और भावनाएं स्वतः ही संतुलित हो जाती हैं। 2. कृतज्ञता का अभ्यास करो, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बुद्ध ने कहा, हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे विचारों से बना है। कृतज्ञता का अभ्यास हमारे विचारों को सकारात्मक बनाता है। अपनी चिंताओं को कम करने के लिए उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं। हर दिन छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों के लिए आभार प्रकट करें। 3. स्वयं को क्षमा करो। बुद्ध ने सिखाया, अपनी गलतियों पर पछतावा करते रहने के बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। चिंता का एक बड़ा कारण यह होता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को माफ नहीं कर पाते। उन्होंने यह समझाया कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। 4. अज्ञानता का अंत। बुद्ध ने कहा, अज्ञानता चिंता और दुख की जड़ है। जो कुछ भी हमें परेशान कर रहा है, उसके बारे में सही जानकारी और स्पष्टता प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करना और समस्याओं को समझदारी से हल करना चिंता को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
5. सहानुभूति और परोपकार का महत्व। दूसरों की सहायता करते समय अपनी चिंताओं को भूल जाओ। बुद्ध का मानना था कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो यह हमारे मन को आनंद और शांति प्रदान करता है। दूसरों की समस्याओं में मदद करने से हमारी अपनी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। 6. सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन। बुद्ध ने 8 पथ में सही ध्यान पर जोर दिया। जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा बढ़ती है। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों और चिंताओं पर लगाने के बजाय उसे रचनात्मक कार्यों और समाधानों पर केंद्रित करें। यह न केवल चिंता को कम करेगा बल्कि आपको नई प्रेरणा देगा। 7. छोटे कदमों से शुरू करो। बुद्ध ने कहा, हर समस्या का समाधान धीरे धीरे छोटे कदम उठाने से होता है। जब समस्या या चिंता बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके उन पर काम करें। यह दृष्टिकोण आपकी चिंता को प्रबंधनीय बना देता है। 8. संबंधों में सामंजस्य। बुद्ध ने सिखाया, संपर्क में प्रेम और करुणा लाओ। कई बार हमारी चिंताओं का कारण हमारे रिश्तों में खटास होती है। ईमानदारी, करुणा और संवाद से हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं और चिंता को कम कर सकते हैं। 9. मृत्यु और अस्थिरता का सत्य स्वीकारो। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर चीज नश्वर है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे समझने से हम जीवन को पूरी तरह जीने लगते हैं। यह स्वीकारना कि हर चीज, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति अस्थायी है, चिंता को कम करता है। वर्तमान में जीने की कला सीखें। 10. अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। चिंता और नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ध्यान, दयालुता और सकारात्मक सोच का नियमित अभ्यास करें। 11. लालच और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। बुद्ध ने कहा, लालच और अत्यधिक इच्छाएं चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अपनी अपेक्षाओं को कम करें और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहने की आदत डालें। यह सरल अभ्यास आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा। 12. सत्य का पालन करो। सत्य तुम्हारा मार्गदर्शक है। ईमानदारी और सत्य पर आधारित जीवन जीने से आपकी आत्मा हल्की महसूस करती है। झूठ और छलकपट से उत्पन्न चिंताओं से आप बचे रहते हैं। 13. दृढ़ता और विश्वास। बुद्ध ने यह भी कहा कि चिंता का अंत तभी होगा जब तुम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना शुरू करोगे। अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करें। हर कठिनाई को अपने विकास का अवसर मानें। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि चिंता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे कैसे संभालना है यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उनके संदेशों का सार यही है, चिंता को अपने मन का स्वामी न बनने दो। अपने विचारों को नियंत्रित करो, ध्यान का अभ्यास करो और जीवन में शांति का अनुभव करो। हर समस्या के समाधान की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। बुद्ध का मार्ग हमें दिखाता है कि शांति और संतोष जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं।